पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। मेरे प्यारे मित्रों, प्रभु हमें बुला रहे हैं। प्रभु का यह बुलाहट जो पहचानते हैं, वो बुलाहट के अनुसार प्रभु के पास आकर अपने को समर्पण करते हैं। वो समर्पण, परिपूर्ण समर्पण में हमारे जीवन में परिपूर्ण शांति प्रभु देता है। इसलिए मार्ता और मरियम दोनों के विषय में प्रभु ऐसे उदाहरण हमको देता है। मार्ता ने क्या किया? बहुत व्यस्त है, बिजी है। मरियम ने क्या किया? प्रभु के चरणों में बैठकर, प्रभु के चेहरे की ओर देखकर वचन सुनने के लिए प्रभु सुनाते हैं, वचन सुनते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ये हमारे गहराई बाइबल अध्ययन श्रेणी में हम प्रभु का यह वचन सुनने के लिए, प्रभु से आशीष पाने के लिए प्रभु हमें बुलाया है। इसलिए ये समय जीवन में आशीष हमारे बच्चों के लिए जो वचन पढ़ते हैं, उसके परिवार में, उसके व्यक्तिगत जीवन में, उसके सारे परिश्रम में, खेत में होगा, दुकान में होगा, ऑफिस में होगा, पढ़ाई में होगा, प्रिय मित्रों ऐसे पारिवारिक जीवन में होगा, और सारे क्षेत्रों में वचन द्वारा प्रभु संरक्षण देता है, शांति देता है, अनुग्रह देता है। बहुतेरी लोग जॉब करते हैं, बड़ा पोजीशन में है, बहुत काम करते हैं, बहुत पढ़ाई में कोशिश करते हैं, लेकिन फल नहीं है। कारण क्या है? वो प्रभु से अलग रहकर परिश्रम बहुत करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु के पास आइए, प्रभु के पास आकर प्रार्थना कीजिए। वो प्रभु से मांगना है, आत्मा के लिए मांगना है। हम कितने कम परिश्रम करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फल उत्पन्न करते हैं। बहुतेरी लोग बहुत प्रयत्न करते हैं, लेकिन ये प्रयास करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन रोटी नहीं खाने के लिए, और सारे क्षेत्रों में समस्या है। और अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से, प्रभु के बिना और अपने एक्सपीरियंस द्वारा, प्रभु की कृपा के बिना हमको सफलता नहीं है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम वचन सुनने के लिए प्रभु हमें बुलाया है मीडिया द्वारा। इसलिए प्रभु के पास आकर वचन सुनने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, आशीष पाने के लिए प्रभु के नाम से सबको हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, प्रभु के आगे परिपूर्ण समर्पण करें। आत्मा, पवित्र आत्मा उतर आइए। माँ मरियम और सभी संत, स्वर्गदूत, यूसुफ पिता, हमारे नामधारी संत, सबों के साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रिय मित्रों, हमारे परेशानी में, विपत्ति में, दुख संकटों में उत्तर, इसमें निवारण करने के लिए, वो दूर करने के लिए प्रभु स्वर्ग से उतरे हैं। अब वचन सीखना है, वचन से पवित्र बनना है, वचन के आधार पर चलना है। प्रिय मित्रों, ये बात हमें सिखाते हैं। आज हम आरंभ मरकुस का सुसमाचार अध्याय 8 हम आरंभ करते हैं। शुरुआत में बड़ा एक चमत्कार है, रोटियों का दूसरा चमत्कार। प्रिय मित्रों, प्रभु ने ईश्वर है, ईश्वर का पुत्र है, हमारे बीच में प्रभु वचन, ऐसे संत योहन ने ये बात ये लिखा है, मतलब वचन शरीर रूप धारण करके हमारे बीच में है। वो यीशु मतलब हमारे ईश्वर है। ईश्वर मतलब मेरे जीवन में यीशु कौन है? प्रिय मित्रों, ये अच्छा पहचान हमको मिला है तो हमारे जीवन बदल जाते हैं। सब लोग प्रार्थना करते हैं, बहुत ही लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु से आशीष पाया है, लेकिन यीशु कौन है पूर्ण रूप से बोलने नहीं सकते। यो मेरा ईश्वर है, मेरा सब कुछ है, ये बोलने नहीं सकते हैं। भिखारी जैसे, भीख मांगने वाला जैसे ऐसे मांगते हैं प्रभु से, आशीष पाया है, फिर रिश्ता नहीं है। प्रभु मेरा प्रभु है, इसका अर्थ क्या है? वो मेरा प्रभु है, वो मेरा ईश्वर है। प्रिय मित्रों, ऐसे जो समर्पण करते हैं, उसके जीवन में फिर अशांति नहीं है, और उसके जीवन में फिर इस संसार की बातों में वो उसको बात करने के लिए भी नहीं सकते, क्योंकि मेरा ईश्वर मेरा सब कुछ है, और मेरे जीवन में सब कुछ वो देता है। क्या के लिए फिर चिंता करते हैं? क्यों फिर हम चिंता करते हैं? क्यों हम डरते हैं? क्यों हम भविष्य के बारे में और पिछले दिनों के
परेशानियों के और पराजय के बारे में, और पिछले दिनों के हमारे पिछले पीढ़ी के और दूसरे लोग द्वारा हमको दुख आया, समस्या आया, वंचित किया, ऐसे कंप्लेंट, शिकायत, कारण क्या है? ईश्वर हमारे अंदर अभी तक यीशु ईश्वर नहीं है, वो हम पूर्ण समर्पण नहीं किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये रोटियों का ये दूसरा चमत्कार में ये बात प्रभु हमें सिखाने के लिए चाहते, मैं ईश्वर हूँ, जीवंत रोटी मैं हूँ। आपके जीवन में निर्जन देश, निर्जन प्रदेश, अब और अकेलापन, ऐसे दुख के वेला, परेशानियों के समय, समस्याओं के समय, कठिनाइयों के समय क्यों आप डरते? मैं साथ हूँ, लेकिन आपके आंख से देखने नहीं सकते हैं, तो वो प्रभु साथ है। उसका आवाज आप सुनने के लिए आप कान लगाकर, और आप उसके चेहरा देखने के लिए उसके आपके अंदर दृष्टि और देखना है, अंदर दृष्टि से देखना है, हृदय से देखना है। विश्वास करो। इसलिए चरवाहा लोग यीशु के जन्म के समय कैसे ये गौशाला में जाकर वो ये शिशु को देखकर वो आराधना करते हैं, क्यों? हृदय से देखते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ऐसे बहुत देरी लोग, बहुत ये पढ़ा लिखा लोग है, पढ़ा लिखा बहुत ऐसे एजुकेशन, डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन और ऐसे बहुत हम मिला है, लेकिन हृदय से यीशु को अभी तक अनुभव नहीं किया है। प्रिय मित्रों, इसलिए हमें सिखाने के लिए अच्छा बात है, उस समय हम आरंभ करते हैं। उस समय फिर एक विशाल जन समूह एकत्र हो गया था और लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं था। ईसा ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा। प्रिय मित्रों, ये जगह कहाँ है? पिछले भाग में 7th चैप्टर में गैर यहूदियों के बीच में प्रभु ने इस बड़ा एक चमत्कार, एक व्यक्ति अपने बेटी अपतूत ग्रस्त के अधीनता में, वो बेटी के लिए प्रार्थना करना है और प्रार्थना निवेदन रखकर उसके मम्मी माता यीशु के पास आया है। प्रिय मित्रों, वो माता गैर यहूदी, मतलब यहूदी नहीं है। वो प्रभु ऐसे गैर यहूदियों के लिए भी, सारे संसार में सारे लोगों के लिए, समस्त संसार में वो मुक्तिदाता है, यह समझ जाने के लिए, वो स्त्री के जीवन में, वो स्त्री के बेटी के लिए और वो गैर यहूदियों के लिए, ऐसे परिवार के लिए प्रभु आशीष देता है। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे घर में, हमारे परिवार में हम यहूदी होगा, गैर यहूदी होगा, क्रिश्चियन होगा, नॉन क्रिश्चियन होगा, अन्य डिनोमिनेशन होगा, कैथोलिक होगा, स्त्री होगा, पुरुष होगा, प्रभु के पास आइए। बच्चों के लिए होगा, माँ बाप के लिए और जीवन साथी के लिए समर्पण करो। प्रभु ईश्वर, वो स्त्री ने ऐसे दृढ़ विश्वास से प्रभु के पास आया, अनुग्रह पाया। और दूसरा एक बड़ा चमत्कार के एफाता, मतलब एफाता नाम, उसका नाम, ये नाम का ये शब्द का अर्थ क्या है? खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए। बंधन, क्या बंधन है? इसलिए प्रिय मित्रों, बंधन, बहरे गूंगा ऐसे बंधन में है। प्रभु ने कहा खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, बी ओपन। इसलिए अंधापन और गहरा गूंगा बहरापन, लकवा और मन में, इसे प्रिय मित्रों, ये बंधन सारे क्षेत्रों में, हमको घर में, व्यक्तिगत जीवन में और हमारे आध्यात्मिक विषय में, हमारे और लौकिक विषय में, हमको ये बंधन, शरीर में वासना, शरीर में पाप, परिवार में अशांति, परिवार में इसे अभिशाप, ये श्राप को बंधन, ये श्राप का यह बंधन को खोलने के लिए प्रभु ये शब्द देता है, खुल जाए एफाता। ये विदेश में
गैर यहूदियों के बीच में, यहूदियों के बाहर प्रभु जाकर ऐसे लोगों के लिए प्रभु अनुग्रह देता है। लोग इसमें अचंभे में पड़े हुए हैं। इसलिए वे लोग क्या कहा है, लोगों ने आश्चर्य की सीमा न रही। वे कहते थे वे जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। वे बहरों को कान और गूंगों को वाणी देते हैं। प्रिय मित्रों, ये वचन कितना अच्छा वचन है। ये वचन हम हमारे जीवन में साथियों के लिए, दूसरों के लिए भी बंधन खोलने के लिए ये अच्छा वचन है। स्वीकार करो। आप लोग ऐसे 10 बार 100 बार हर दिन ऐसे प्रार्थना करो। ऐसे बंधन खोलने वाला वो प्रभु का यह वचन है। ये वचन स्वीकार करो। अभी इसलिए वो चमत्कार देखकर अभी ये शुरुआत में अध्याय 8 के ये शुरुआत में ऐसे हम पढ़ते हैं, वो विशाल जन समूह एकत्र हो गया था। दूसरे भाग कुछ लोग और बड़ा शास्त्रीगण, वो जेरूसलेम से भी आया शास्त्री लोग, फरीसी लोग आया है। और वे लोग नियम में बहुत लोग, साधुकी लोग और फारिसी लोग, शास्त्री लोग, नियम और कितने वो वे लोग सीख लिया है। और कितने आध्यात्मिक लोग ऐसे उन लोग अपने को मानते हैं। और प्रिय मित्रों, यही लोग, ऐसे कुछ लोग वाद विवाद और कटुवापन में है और परामर्श वाद विवाद करने के लिए प्रभु के विरुद्ध बात करते हैं। लेकिन दूसरे लोग, बाहर के लोग प्रभु को ये स्वीकार करने के, अंगीकार करने के लिए वह एंट्री स्वागत करते, लोग स्वागत करते हैं। हम प्रभु को अंगीकार करते हैं प्रभु को, क्योंकि वे लोग हो हर समस्या में उन लोग और आश्वासन, सांत्वना, रोग बीमारी में चंगाई, अपदूत ग्रस्त के अधीनता में हमको छुटकारा वो हमसे मिलेगा, शांति का हमसे आएगा, चंगाई का हमसे आएगा। वो यीशु के पास आ रहे हैं, यीशु को देखा है, यीशु पर वो विश्वास किया है। इसलिए एक बात और एक दूसरे को गवाही देता है। आओ, सुसमाचार, यीशु वो सुसमाचार है। आओ यीशु को देखने के लिए, यीशु से अनुग्रह पाने के लिए। आओ तुम भी आओ, आओ तुम भी आओ। हम गीत गाते हैं, स्वर्ग की ओर हम जा रहे हैं, आओ आओ तुम भी आओ। प्रिय मित्रों, इसलिए ऐसे लोग, विशाल जन समूह प्रभु के पास आया है, विश्वास करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, इतने लोग विश्वास करते हैं। लेकिन दूसरे भाग में और बड़े लोग, पढ़ा लिखा लोग, शास्त्री लोग विवाद विमर्शन करने के लिए, तिरस्कार करने के लिए दूसरे भाग में खड़े हैं। इसलिए वहां प्रभु ने अभी अपने शिष्यों को, ये जन समूह को देखकर अभी शिष्यगण प्रभु के आगे है, इसलिए स्पेशली अपने शिष्यों को बुला रहे हैं। बुलाहट क्या के लिए प्रिय मित्रों? यह ईसा अपने शिष्यों को अपने पास बुलाया है। जो विषय में प्रभु ऐसे बुलाते हैं, वहाँ प्रभु हमारे लिए एक बड़ा उत्तरदायित्व देने के लिए चाहते हैं। प्रभु का बुलाहट क्या के लिए है? और बड़ा सेवा कार्य करने के लिए। और उसके साथ हम वो बुलाहट में उसके मन के अनुकूल, उसके ये मिनिस्ट्री में सहभागी बनने के लिए हमें भी प्रभु सहारा देता है और हमें साथ देता है और हमें भी इस्तेमाल करते हैं। और ये बुलाने पर कुछ देने के लिए प्रभु चाहते हैं, आपको ये भरने के लिए प्रभु चाहते हैं। हमें ऐसे कुछ कार्य देने के लिए, भरने के लिए और कार्य करने के लिए, हमें क्रियाशील बनने के लिए। मतलब एक समस्याओं में एक बड़ा ये समस्या और ऐसे कमजोरी में हमें अभी कुछ कार्य, स्वर्ग से महत्वपूर्ण बात हमें प्रकट करने के लिए प्रभु चाहते हैं। इसलिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, सदा प्रभु हमें बुला रहे हैं। आवाज सुनकर प्रभु के पास आने के लिए हम तैयार होने पर क्या होगा? प्रभु हम में और ऐसे नया अभिषेक प्रदान करेगा।
हम ये बुलाहट नहीं सुनते हैं, उस कान नहीं लगाते हैं और हृदय से हम ये बंद किया है, तो क्या होगा, ये अनुग्रह हम नष्ट करते हैं। अभी ये समय प्रभु ये विशाल जन समूह के लिए प्रभु बुलाया, हमें भी ये देश के लिए, सारे लोगों के लिए, सारे देश में और प्रभु का सेवा बनने के लिए मुझे भी बुलाते हैं। पति होगा, पत्नी होगा, साधारण व्यक्ति होगा, अनपढ़ व्यक्ति होगा, पढ़ा लिखा होगा, सब लोगों के लिए प्रभु ऐसे बुलाते हैं। यह हम बुलाहट समझने पर क्या होगा प्रिय मित्रों, हम दूसरों के लिए अनुग्रह का स्रोत बन जाएगा। ये हम पढ़ते हैं। मुझे सेकंड वचन, मुझे इन लोगों पर तरस आता है, ये 3 दिनों से मेरे साथ रह रहे हैं और इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। यदि मैं इन्हें भूखा ही घर भेजूं तो ये रास्ते में मूर्छित हो जाएंगे, ऐसे मूर्छित हो जाएंगे। इनमें कुछ लोग दूर से आया है, दूर से आया है। अभी प्रभु ने क्या के लिए बुलाया है, कुछ बात प्रभु उत्तरदायी देने के लिए, और कुछ बात अभी समझ आते हैं प्रिय मित्रों। यहाँ प्रभु ये तरस, दया और अनुकंपा, प्रभु की दृष्टि में दूसरों के आगे, दूसरों के लिए उसके अंदर क्या है, दया और अनुकंपा। सीमित नहीं है प्यार, इसलिए सीमा नहीं है, उसको अपार दया वो प्रकट करने के लिए, इसलिए इतने जन समूह आया। वचन में हम पढ़ते हैं दूर से आया है। कितने दिन उन लोगों के लिए प्रभु घोषणा करते हैं। प्रभु ने ऐसे ये वेल प्लान्ड प्रोग्राम नहीं है, ऐसे हम ऐसे प्रबंध और बड़ा सेवा के लिए और ऐसे साधना के लिए, ऐसे कन्वेंशन, ऐसे बड़ा रिट्रीट के लिए, सत्संग के लिए ऐसे प्रबंध ऐसे कुछ भी नहीं किया है। वो ऐसे प्रभु ने ऐसे लोग आ रहे हैं प्रभु को पाने के लिए और आशीष पाने के लिए। प्रभु इन लोगों के लिए 3 दिन लगातार प्रभु वचन देते रहते हैं और वो जन समूह को देखकर अनुकंपा है, अनुकंपा है। प्रिय मित्रों, ये ईश्वर का भाव यह है, प्यार है और अनुकंपा है, वो दया है। शैतान वो ऐसे दया और अनुकंपा नहीं है। ये ईश्वरीय प्रेम में, पवित्र आत्मा के अभिषेक में हमको प्रभु यह देता है दूसरों के प्रति दया, अनुकंपा, प्यार। इसलिए हमको ये आत्मा के अभिषेक कम होने पर हमको ऐसे, हम दूसरे के व्यक्ति हमको बाधा है। थोड़ा पहले अध्याय 7 में ये कनानी स्त्री के विषय में शिक्षकगण यह कहा था, प्रभु से कहा वो विदा करना है, क्योंकि ये स्त्री हमारे पीछे से कितने समय वो चिल्लाते हैं। प्रभु से उन लोग ये स्त्री के विषय में रेकमेंड देता किया है, लेकिन प्यार से नहीं, हमको बाधा है, क्योंकि पीछे से आकर बार बार ऐसे ये हमको बाधा ऐसे चिल्लाते हैं। लेकिन वो व्यक्ति के लिए प्रभु ने, मैं गैर यहूदियों के लिए भी, वो स्त्री ने कितने विश्वासी है, वो विश्वास आप लोग देखो, वो मुझे अच्छा से पहचान किया है, बाकी लोग मुझे पहचान नहीं किया है। गैर यहूदी, यहूदी ऐसे ये अलग भाव है, भाव भेद है, लेकिन यो स्त्री ने वो समझ किया है प्रभु को ऐसे अलग भाव नहीं है, भाव भेद नहीं है, प्यार है। वो विश्वास दूसरों के आगे प्रकट करने के लिए वो स्त्री का विश्वास कितना बड़ा है। वो पहले कितने बार प्रभु ने तिरस्कार किया था, फिर भी वो प्रभु का हृदय समझकर वो स्त्री खड़े है। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु का दया, प्रभु का यह अनुकंपा कितना अपार है, प्रकट है। अनुकंपा शैतान को और हम साधारण मनुष्य को ऐसे अनुकंपा नहीं आएगा, लेकिन हमारे अंदर ईश्वर की आत्मा क्रियाशील है तो दूसरों के प्रति हमको दया, अनुकंपा, फिर हमको स्वार्थता नहीं, हमारे अपने सुख के लिए, अपने शरीर के सुख के लिए, अपने मन के ऐसे मनोरंजन के लिए ऐसे हम
हमको ऐसे आशा आग्रह नहीं है। कितने लोग परित्याग करते हैं दूसरों के प्रति, दूसरों के प्रति और दूसरों के लिए परित्याग। चप्पल हमारे ये छोड़ देता है और उपयोग नहीं करते हैं, खाना छोड़ देता है, अच्छा कपड़ा और सुख, शरीर के सुख के लिए बातें और छोड़ देता है, और दूसरों के लिए घुटने टेकर हाथ ऊपर उड़ाकर लगातार प्रार्थना करते हैं, मेरे लिए, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। यह दया का भाव है। इसलिए प्रिय मित्रों, ईश्वर, मनुष्य के अंदर ईश्वर की आत्मा आने पर हमारे अंदर ऐसे दया और अनुकंपा आएगा। इसलिए हम यीशु, ये अनुकंपा में क्या होगा, प्रभु तृप्त करने के लिए, दूसरों को तृप्त करने के लिए हमें अनुग्रह वो बढ़ते हैं और हम प्राप्त करते हैं, वो अनुग्रह फैलते हैं दूसरों की ओर। ये अच्छा बात है। मुझे इन लोगों पर तरस आता है 3 दिनों से। प्रिय मित्रों, पहले इसलिए ये रोटी का चमत्कार अलग अलग रीति से, मतलब ये अलग अलग सिचुएशन में प्रभु ने प्रकट करने के लिए और ये ऐसे तैयार किया है। कारण क्या है, पहले बेत्सैदा के किनारे, बेत्सैदा में वो गैर यहूदियों नहीं, यहूदियों के बीच में 5,000 लोगों के लिए 5 रोटियां 5,000 लोगों के लिए प्रभु ने दिया है। वहां ये यहूदी लोग, लेकिन ये जगह सेकंड चमत्कार, दूसरा चमत्कार गैर यहूदियों के बीच में है। दक्कपोलिस, वो मतलब दक्कपोलिस मतलब 10 शहर में, 10 नगरों के एक डिस्ट्रिक्ट है। वहां पूरा या अविश्वासी लोग है, गैर यहूदी लोग है, देव मूर्ति को पूजा करते हैं और कैसर को पूजा करते हैं। और हम ऐसे कैसरिया हम पढ़ते हैं, वहां ऐसे राजा हेरोद ने ऐसे एक टेम्पल बनाया है। वहां सीजर को, रोमन अधिकारी चक्रवर्ती, रोमन चक्रवर्ती सीजर को वहां ईश्वर जैसे मानने के लिए, ऐसे आराधना करने वो टेम्पल भी बनाया है, ऐसे मूर्तियों के आगे। प्रिय मित्रों, ऐसे जगहों में प्रभु अभी ये रोटियों का चमत्कार गैर यहूदियों के लिए, ऐसे देश में भी, मतलब प्रभु का ये प्यार सीमा नहीं है, वो दया, उसका मुक्ति विधान वो सीमा नहीं है। सब के लिए, सब देश के लिए, सब जनजातियों के लिए, सारे धर्म के लिए प्रभु एक ही एक ईश्वर है। वो सबके लिए मुक्तिदाता है, सबको वो दया देता है, वो समझ जाने के लिए ये बात है। इसलिए प्रभु ने अभी क्या कर रहे हैं ये लोग, अभी वो दूर से आया है। यह प्रिय मित्रों, पहले चमत्कार में 5,000 लोग थे। वे लोग एक दिन वहां प्रभु के साथ थे। वो दिन में वो प्रभु ने एक दिन के लिए वे लोग आया और उन लोगों के लिए प्रभु चमत्कार प्रकट किया। लेकिन यह सिचुएशन दूसरा है। यह दूर दूर से लोग आया है, गैर यहूदी लोग आया है, इसलिए अन्य डिनोमिनेशन, मतलब अपने समुदाय के लोग नहीं है। वे लोग 3 दिन वहां खड़े हैं, रोटी के विषय में वे लोग सोचते ही नहीं। उन लोगों के अंदर पूरा वचन सुनना है, वचन सुनना है, वचन शिक्षा प्राप्त करने के लिए, शिक्षा सुनने के लिए, प्रशिक्षण के लिए, ईश्वर का वचन में उन लोग आध्यात्मिक आनंद उन लोग पाया है। इसलिए खाना विषय में वे लोग नहीं सोचते हैं। प्रभु ने कहा है, इसलिए वे लोग ये दूर से आया है। रास्ते में रास्ता, प्रिय मित्रों, ये रास्ता हम फिर ये अध्याय 8 में पूरा ये सुसमाचार के ये अध्ययन में हम पढ़ते हैं। रास्ते में एक मतलब एक पूरा लंबा रास्ता में ये पूरा घटनाएं घटित हो रहे हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु का इच्छा क्या है? प्रभु ऐसे तरस
मुझे इन लोगों पर तरस आता है। हम विश्वासीगण और अविश्वासीगण और अधर्मी लोग, पापी लोग, और प्रिय मित्रों, जो धर्म में, जो विश्वास में, जो ग्रुप में हम जुड़े हुए जीवन बिताते हैं, हमारे प्रति प्रभु का प्यार और दया, प्रभु खिलाने के लिए, हमको ऐसे भोजन खिलाने के लिए प्रभु तैयार है। हम इसलिए प्रार्थना करेंगे प्रिय मित्रों। आज ये वचन बाकी और ये लंबा सब्जेक्ट है, इसके विषय में ये बड़ा चमत्कार, प्रभु कौन है हमारे जीवन में, प्रभु द्वारा क्या अनुग्रह हम पाएंगे और समझ जाने के लिए प्रभु जा रहे हैं। मतलब विशाल जन समूह को देखकर प्रभु के अंदर तरस आया है। हम प्रार्थना करेंगे, हे स्वर्गीय के पिता, मैं ऐसे अकेलापन में, लेकिन मेरे जीवन में प्रभु कितने दिनों में मैं ऐसे अशांति और चारों ओर से विपत्तियाँ ऐसे खबर सुनकर मेरा मन घबराहट में, मेरे मन ऐसे डर में, मेरे शरीर में ऐसे और बोझ है, मन में बोझ। ओ स्वर्गीय के पिता, तूने इतने प्यार किया है, वो प्यार हमको अनुभव करने के लिए सदा और तरस खाकर हमारे साथ और हमें और उद्धार करने के लिए मुझे अनुग्रह, मेरे जीवन में सारे परेशानी के समय और परिवार के सारे परिस्थिति में प्रभु आशीष देने के लिए प्रभु तू तैयार है, वो समझने के लिए कृपा दे। माँ मरियम, सभी संत, स्वर्गदूत हमारे लिए प्रार्थना कर। इस वक्त सभी रोगियों को चंगा कीजिए प्रभु, छुटकारा दीजिए, बच्चों पर आशीष दे, पति पत्नियों के जीवन में आशीष दे। पूर्वजों के लिए हम याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारे घर में प्रभु सदा संरक्षण देने के लिए, सांत्वना देने के लिए प्रभु सच्चा ज्ञान, विवेक, बुद्धि हमको दे प्रभु, आशीष दे प्रभु, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।